अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जे व्लॉग। यार मैं ना पिछले दिनों लाइव कर रही थी तो बहुत से लोग मेरा नाम पूछ रहे थे और मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था कि मैंने अपने चैनल पे अपना फुल नेम लिखा हुआ नहीं है। तो अगर कोई न्यू है तो माय नेम इज़ ज्वेरिया और मैंने ये अपना सेकंड चैनल बनाया है। मेरा पिछला चैनल कुछ रीज़न की वजह से मैंने डिलीट कर दिया था, मतलब वो डेड हो गया था। और अभी मैंने इस पे शुरू में तो इतनी मेहनत की, अब दोबारा बिल्कुल डाउन हो गई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक करके भी बताया करें कि आप मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा, ये सुबह का व्लॉग है, मतलब जब गैस आती है तब मैंने हांडी बनाना शुरू की थी और आज मैं मिक्स दाल बना रही थी। और हर कोई अपने अलग अलग तरीके से बनाता है, वैसे तो मैं भी थोड़े और तरीके से बनाती हूँ। आज मैं भी इसको डिफरेंट तरीके से बना रही थी, जैसे प्रॉपर मसाला बना के आप अंदर डालते हो और फिर उसे पकाते हो, तो बहुत मज़े की बनी थी वैसे इस तरीके से भी। और दूसरा तरीका तो ये है ना कि आप सारा कुछ मिक्स हांडी में डाल देते हो, कुकर में रख देते हो और उसे गलने के लिए रख देते हो। दोनों तरीक़ों से बहुत मज़े की बनती है, तो इस तरीके से भी बहुत अच्छी बनी थी। और उसके साथ फिर तड़के वाले चावल खाने का दिल करता है, तो साथ में भी वो बना रही थी। तो थोड़ी सी बनानी होती हैं चीज़ें, क्योंकि हम लोग थोड़े से घर में मेंबर्स हैं। यार आजकल जब भी नेट खोलो ना कोई इतनी हॉरिबल न्यूज़ आ रही होती है ना, आंखों पे यकीन ही नहीं आता कि हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं। तो मैं सुबह हांडी बनाते हुए ना मैं यही सोच रही थी कि जब हम सुबह उठते हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे कि हम लोग तो वो वाले लोग हैं कि हम उठते हैं तो हम पहले ही पता होता है, अच्छा आज हमने ये खाना बनाना है, रात को हम ये करेंगे, हम ये ऑर्डर कर लेंगे, हम ये बनाएंगे, या फिर हम सोच रहे होते हैं अच्छा हम कल ये रेसिपीज़ ट्राई करेंगे। तो अभी इस टाइम जो दुनिया के हालात हैं, मैं कहती हूँ अगर आप बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, मतलब बाकी जो इतनी आपको फ्लेक्स होती है ना चीज़ें, कि आप इतनी चीज़ें आपके पास होती हैं, आप उन सबको छोड़ दो। आप सिर्फ इस बेसिक चीज़ को सोच लो कि आप उठे और आपके पास खाना है, तो ये कितनी बड़ी नेमत है आजकल के दौर में। इसके बारे में एक हदीस भी है ना कि अगर आप सुबह उठे हो और एक टाइम का खाना आपके पास है, पूरी तरह हेल्दी हो, सिर्फ एक टाइम के खाने की बात हो रही है, तो आप समझो आप दुनिया के लकी तरीन बंदे हो। ये हदीस मुबारक में प्रॉपर एक बात है। और हमें तो 3 दिन के खाने का पता होता है। तो मैं वही सोच रही थी कि इससे बड़ी बात भी यही है आजकल के दौर में कि अगर हम लोग यहाँ पे भी ज़िंदा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। आजकल ऐसे हालातों में पड़े हैं कि आप बाहर निकल रहे हो, लोग वापस नहीं आ रहे। और जो नेचुरल डिज़ास्टर आए हुए हैं, मतलब केपी के जो हालात हैं, पैलेस्टाइन के जो हालात हैं, और मोस्टली जगहों पे जो हालात हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम लोग ज़िंदा हैं। और हम जैसे लोग जो ज़िंदा नहीं है बल्कि सेफ़ एरिया में है, जो दिल चाहता है हम ऑर्डर करते हैं, वो खाते हैं। हमें 2-2 दिन की रेसिपीज़ का पता होता है, हमने अगले हफ्तों की प्लानिंग्स की हुई है कि हमने ये शॉपिंग करनी है, ये करना है। तो मैं सोच रही थी कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, और हम लोग कितना प्रिविलेज है हमारे लिए, और हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल मतलब फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है हमने। तो मैं यहाँ पे मैंने ना एक दुआ पढ़ी जो मतलब आसानी के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, तो मैं इनका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो एटलीस्ट हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उन लोगों के लिए, केपी के लिए, पैलेस्टाइन लोगों के लिए, जो आई थिंक हमारे ईमान का सबसे लो लेवल का होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट हम लोग उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं ना। तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग ये दुआ ज़रूर पढ़िएगा और ज़रूर केपी के लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। मैं तो सोशल मीडिया इतना कम मैंने कर दिया सिर्फ इसी वजह से कि जब भी खोलो कोई ना कोई इतनी डिप्रेसिंग न्यूज़ होती है। अस्तगफिरुल्लाह, बस अल्लाह हम सब के लिए आसानी करे, बहुत आसानी करे। तो हम लोग उनके लिए एटलीस्ट दुआ तो कर सकते हैं ना। बहुत मतलब पूरा आप समझे कि गांव डूब गया है, सारे लोग ख़त्म हो गए हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ पे बारिश हो रही होती है, हम लोगों को साथ होता है कि साथ ये खाने पीने वाली चीज़ें मंगवाओ, साथ आज कुछ पकौड़े बना लो, ये कर लो। मतलब हम लोगों की सोच इतनी है, सिर्फ हम लोग बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है उनको तो एहसास ही नहीं है। सम टाइम होता है हमारे अंदर वो चीज़ होती है, पर हम लोगों को बताने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं ये एहसास ज़रूरी है। तो बस अल्लाह खैर करे उन लोगों के लिए जो जहाँ रहे, सेफ़ रहे, फैमिली के साथ रहे। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर अभी भी आप सेफ़ हो, फैमिली के साथ हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे कमाने के चक्करों में ऐसे हैं कि पूरा साल फैमिली के साथ भी नहीं रह पाते। कितनी मतलब ये बस यही दुनिया है, ऐसी अजीब सा हुआ होता है आजकल। इतना ऐसे सिचुएशन हुई पड़ी है, केपी की वीडियोस देख के इतना दिल दुखता है ना यार। बस आप लोग ज़रूर ये दुआ पढ़िएगा, सबको दुआओं में याद रखिएगा। आई थिंक ये भी आखिरत में कंसीडर होगा कि एटलीस्ट हमने उनके लिए दुआ तो की है ना, उनके लिए हमने कोई पोस्ट लगाई, हमने कोई पोस्ट तो शेयर की। तो मैं ये दुआ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर पढ़िएगा और उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।